हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पारितोष और आप देख रहे हैं आई स्पीक अबाउट मनी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, सरकार ने अभी जस्ट रिसेंटली एक डिसीजन लिया है कि हम लोगों ने शुगर एक्सपोर्ट्स पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए है। अभी कुछ टाइम पहले वीट एक्सपोर्ट पे बैन लगाया था, लेकिन अभी हमने शुगर एक्सपोर्ट्स पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस वजह से मार्केट में काफ़ी पैनिक सिचुएशन है और ख़ास तौर से जो शुगर रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनमें आपने करेक्शन देखने को भी मिल रहा होगा। और एक सवाल उठता है कि क्या हमें इस समय शुगर स्टॉक्स को बेच देना चाहिए? क्या शुगर स्टॉक्स में और ज़्यादा करेक्शन हो सकता है? क्या इंडिया में शुगर की कमी है, इस वजह से शुगर एक्सपोर्ट पे बैन लगाया गया है? और क्या इस वजह से हमें जो शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं उनको इसका नुकसान हो सकता है? इस पूरी बात में, इस पूरी वीडियो में हम इसी चीज़ को डिकोड करने वाले हैं कि एक्चुअल में ऑल दीज आर द करेक्शन जो आप देख रहे हो, नेगेटिव पैनिक सिचुएशन देख रहे हैं, दीज ऑल आर दी आर्टिफिशियल। यस, दिस इज द आर्टिफिशियल पैनिक सिचुएशन दैट यू आर सीइंग राइट नाउ, बिकॉज इस एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन से किसी भी तरीके से भारत को, शुगर इंडस्ट्रीज़ को नुकसान नहीं है। मैं आपको इसके पीछे तर्क बताता हूँ, फैक्ट्स बताता हूँ कुछ। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं कि ये एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए क्यों गए हैं। सरकार का मानना है कि अभी बेसिकली जो रेस्ट्रिक्शंस है ना, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है डायरेक्टरेट ऑफ जनरल फॉरेन ट्रेड DGFT ने, उसमें कहा गया है कि हम 1 जून से लेके अक्टूबर तक हमने एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं कि सिर्फ आप 100 लाख मैट्रिक टन्स ही एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है कुछ कंट्रीज़ का, US UK इन कंट्रीज़ का एक्सेप्शंस है, यानी इन पे ये नोटिफिकेशन, ये रूल जारी नहीं होता। वहाँ पे एक्सपोर्ट जैसा चल रहा है वैसे का वैसे ही चलता रहेगा। बाकी इसके अलावा जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आप सिर्फ 100 लाख मैट्रिक टन्स ही एक्सपोर्ट कर सकते हो। शुगर एक्सपोर्ट पे बैन लगा है? नहीं, शुगर एक्सपोर्ट पे बैन नहीं लगा, सिर्फ रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं। हम अभी भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, शुगर इंडस्ट्रीज़ अभी भी एक्सपोर्ट कर सकती है, लेकिन पहले ये ओपन कैटेगरी में था, पहले आपको कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी, लेकिन अभी ये रेस्ट्रिक्शन कैटेगरी में, अभी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अब ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन अक्टूबर से लेके दिसंबर तक पीक सीज़न होता है, शुगर का क्रशिंग सीज़न होता है, दिसंबर तक पीक सीज़न होता है। तो उस समय डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी बनी रहे और शुगर के प्राइस स्टेबल रहे, इसलिए ऐसा डिसीजन लिया गया है। लेकिन ऐसा क्यों लिया गया है? सिर्फ इसलिए लिया गया है कि शुगर की कमी ना हो जाए, शुगर की कमी है, शुगर का प्रोडक्शन कम हो रहा है? नहीं, इनफैक्ट शुगर का प्रोडक्शन हम ऑल टाइम हाई पे है। ये डिसीजन इसलिए लिया गया है क्योंकि जो शुगर का जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा हमने किया है। इस फाइनेंशियल ईयर में हमने शुगर का एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई किया है। मैं आपको बता देता हूँ कि अच्छा, हम ये भी सवाल उठता है कि हम एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा कर क्यों रहे हैं। तो शुगर की बात करते हैं तो ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, सबसे ज़्यादा शुगर वही प्रोड्यूस करते हैं। बट बिकॉज फ्यूल के प्राइसेस ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो इस वजह से उन्होंने शुगर की तरफ से हटकर एथेनॉल में वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। इस वजह से जो डिमांड बनी हुई है उसकी पूर्ति भारत कर रहा है। इसीलिए इंडिया में जो इंडिया की शुगर है उसकी डिमांड ज़्यादा थी, इस वजह से हमने शुगर को ज़्यादा एक्सपोर्ट किया। 2017 से लेकर 2018 तक हम 6.2 लाख मैट्रिक टन एक्सपोर्ट करते थे। 2018 से 2019 हम 38 लाख मैट्रिक टन एक्सपोर्ट करते थे। 2019 में 59 पहुंचा, 2020 और 2021 में हमने 70 लाख मैट्रिक टन एक्सपोर्ट करा। अब ध्यान से समझो, पूरा सारा गेम है ना इस चीज़ पर है। 2020 और 2021 में हमने 70 लाख मैट्रिक टन एक्सपोर्ट करा। 2021-22 में 31 जनवरी तक का ये PIB का डेटा था, 26.5 लाख मैट्रिक टन एक्सपोर्ट करा। हमने रेस्ट्रिक्शन कितनी डाली है? 100 लाख मैट्रिक टन का हमने एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस रखा है। लास्ट ईयर हमने कितना एक्सपोर्ट करा? 70 लाख मैट्रिक टन एक्सपोर्ट करा। दूसरी बात, ये एक अनऑफिशियल डेटा है, ऑफिशियल नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार ने भी अपने मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने भी ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन जारी की थी। हम तकरीबन इस साल 314 से लेके 350 लाख मैट्रिक टन शुगर प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि ये साल हमारे लिए शुगर के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। ठीक है,
314 से लेके 350 लाख मैट्रिक टन हम शुगर प्रोड्यूस करेंगे। इसमें से जो हमारा डोमेस्टिक कंजप्शन में कितना शुगर यूज होता है, इसमें से हमारा डोमेस्टिक कंजप्शन अंदाजन यूज होता है 250 से 260। तो फिर भी उसके बावजूद भी जो हमारे पास सरप्लस बचता है वो बचता है 70 से 80 लाख मैट्रिक टन, ज़्यादा भी बच सकता है, 80-90 के आसपास का है, कैलकुलेट कर लेना। पर लिमिट कितनी है? 100 लाख मैट्रिक टन। तो यानी जो लिमिट डाली गई है, सरकार ने जो लिमिट डाली है उससे कम हम एक्सपोर्ट करते हैं, उससे कम ही हमारे पास सरप्लस बचता है जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये फिर अननेसेसरीली सिर्फ एक आर्टिफिशियल करेक्शन, आर्टिफिशियल पैनिक सिचुएशन वी आर सीइंग राइट नाउ इन द शुगर स्टॉक्स, कि शुगर के एक्सपोर्ट हमें रेस्ट्रिक्शंस कर दी है, शुगर की कमी होगी, ये ऑल दीज थिंग्स आर लिसनिंग राइट नाउ। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जितना प्रोडक्शन होता है डोमेस्टिक कंजप्शन के बाद, जितना सरप्लस हम पे बचता है उससे की ज़्यादा की लिमिट हमें दी गई है। इनफैक्ट अगर हमने लास्ट ईयर 70 लाख मैट्रिक टन हमने एक्सपोर्ट करा और इस साल अगर हम 100 लाख मैट्रिक टन एक्सपोर्ट करते हैं तो दिस इज़ द अचीवमेंट फॉर इंडिया। ये हमारे लिए अचीवमेंट होगा, शुगर इंडस्ट्री के लिए अचीवमेंट होगा। तो इस न्यूज़ से किसी भी तरीके से शुगर इंडस्ट्रीज़ को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि शुगर का प्रोडक्शन जितना हो रहा है उसकी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट पूरी होती है, उसके बावजूद भी जो सरप्लस होता है, जो हम भेज रहे हैं, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा की लिमिट हमें सरकार ने असाइन की है। और ये बेसिकली जून से लेके अक्टूबर तक की है, क्योंकि अक्टूबर से दिसंबर तक पीक सीजन होता है क्रशिंग का, उस समय ज़्यादा आपको शुगर की ज़रूरत पड़ती है। तो डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी बनी रहे, प्राइस स्टेबल रहे, इसलिए ये डिसीजन लिया गया है। यहाँ पे इस न्यूज़ के बेसिस पर काफ़ी सारे शुगर स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। ये मत भूलिए कि अगर हमारा डोमेस्टिक कंजप्शन ज़्यादा होगा, हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, तो ये शुगर इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेके ज़्यादा फोकस में हैं हम लोग, 2025 तक हमें 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है फ्यूल में, ये हमारा टारगेट है, जो कि काफ़ी अच्छा मार्जिन भी कमा के देता है शुगर रिलेटेड कंपनीज़ को। तो हमारा एथेनॉल को प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, जैसे ब्राज़ील में सिचुएशन सेम है। तो अगर एथेनॉल ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो कंपनीज़ को उसके मार्जिनल बेनिफिट्स मिलेंगे, प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। और आगे जाके जब ये एक्सपोर्ट लिमिट और ज़्यादा खुल जाएंगी और या हम 100 लाख मैट्रिक टन भी अगर हम अचीव कर लेते हैं, तो दिस इज़ द अचीवमेंट फॉर द शुगर इंडस्ट्रीज़। तो ये पूरा इकोनॉमिक्स आप समझ गए होंगे कि हम लास्ट ईयर ही 70 लाख मैट्रिक टन ही हमने एक्सपोर्ट करा है, इस साल ये लिमिट डाली गई है 100 लाख मैट्रिक टन्स की। तो इसकी वजह से किसी भी तरीके से शुगर इंडस्ट्रीज़ को नुकसान नहीं है। तो ये जो शुगर स्टॉक्स में आपने करेक्शन देख रहे हो, पैनिक सिचुएशन देख रहे हो, ये सिर्फ न्यूज़ बेस्ड है। फंडामेंटली इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है। तो इनफैक्ट अगर आपके पास शुगर स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में हैं, आप एथेनॉल ब्लेंडिंग को प्ले आउट करना चाहते हो 2025 तक, तो आपको, मुझे नहीं लगता, ये मेरी राय है, मेरा सजेशन है कि मुझे नहीं लगता कि आपको ये स्टॉक्स बेचने चाहिए। इनफैक्ट अगर आपके पास सरप्लस पैसा है थोड़ा सा और आप कर सकते हो, और या आपकी रिस्क एपेटाइट आपको अलाउ करती है, तो मुझे लगता है कि आप इस समय गिरने के बाद और इन अच्छी जो क्वालिटी शुगर कंपनीज़ है जो एथेनॉल पे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है, फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, उन कंपनीज़ में अपनी और ज़्यादा एक्सपोजर बढ़ाया जा सकता है। आई बिलीव इस इन्फॉर्मेशन से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये बेसिकली जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसका क्या मतलब है, इससे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। अगर ये वीडियो किसी भी तरीके से आपको पसंद आई है तो वीडियो के लाइक का बटन है, लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरीके से पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट पे वीडियोस बनाते रहते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।